हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। अभी कुछ दिनों से आप लोग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सुन रहे होंगे इंडिया यूके एफटीए के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2025 के बारे में। ठीक है, हम लोग इस लेक्चर में आज इंडिया यूके एफटीए के बारे में समझेंगे। क्या है भाई, क्या इंडिया को बेनिफिट होने वाला है ना, क्या यूके को बेनिफिट होने वाला है, इन सबों के बारे में डिस्कशन वन बाय वन करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस तरह के जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर हैं, ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, देखिए आपको पता होगा एफटीए जब भी होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब भी होता है, ठीक है, तो जिन देशों के बीच में होता है उन देशों के लिए ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, आप आजकल कई जगह न्यूज़ सुन रहे होंगे, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है पीयूष गोयल सर, है ना, वो बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं ये डील एक प्रकार का गेम चेंजर होने वाला है। कैसे वो कह रहे हैं, इसके पीछे का क्या तर्क है, हम लोग सब कुछ समझेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो फाइनल साइन जो हुआ है इस एफटीए पर, ठीक है, इसको कहा गया है द एग्रीमेंट कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, CATA, है ना। ये जो एग्रीमेंट है इसको बेसिकली एफटीए ना बोल करके क्या कहा, टर्म दिया गया है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। सबसे पहला सवाल आपका यहां से आएगा। ठीक है, CATA। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो बेसिकली ये साइन हुआ है 24 जुलाई 2025 को, फिलहाल ये कुछ दिन पहले। ठीक है, देखिए ये अचानक से नहीं हो गया, काफी समय से नेगोशिएशन चल रहे थे। ये नेगोशिएशन बेसिकली स्टार्ट हुआ है जनवरी 2022 से। ठीक है, जनवरी 2022 से हुआ है। ठीक है, काफी सारे वर्चुअल सेशंस हुए, 13 इन पर्सन सेशन हुआ। ठीक है, तब जाकर के ये डील जो है हमारा फाइनल हुआ है, और ये डील अनाउंस हुआ था 6 मई 2025 को, आफ्टर द 3 ईयर ऑफ नेगोशिएशन। ठीक है, और फाइनल फॉर्मल सिग्नेचर कब हुआ, 24 जुलाई 2025 को हुआ है। ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लंदन के विजिट पे गए थे। ठीक है, हाँ, ये कब से इफेक्ट में आएगा, इसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 1 साल तक का टाइम लग सकता है, क्योंकि ये साइन तो हो गया है, अभी खास करके यूके के पार्लियामेंट में इसका अप्रूवल लेना बाकी है, बट वो हो जाएगा, वो बहुत बड़ा इशू अब नहीं है। ठीक है, ये जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है इंडिया यूके एफटीए 2025, ठीक है, इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है। देखिए इसमें इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करेगा यूके को, ठीक है, 99% जो एक्सपोर्ट आइटम्स है उस पे किसी भी प्रकार का टैरिफ नहीं लगेगा, जीरो टैरिफ ऑन 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट लाइंस। ठीक है, इससे किसको किसको बेनिफिट मिलने वाला है, टेक्सटाइल्स को, जेम्स एंड ज्वेलरी, फुटवियर, केमिकल्स, ऑटो पार्ट्स, लेदर, टॉयज, ETC, है ना। ये सब वो आइटम्स है जो इंडिया जब एक्सपोर्ट करेगा किसको, यूके को, तो उस पर किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगेगा। और आपको पता है जब टैरिफ नहीं लगता है वो प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता होता है, तो यूके के मार्केट में हमारा डिमांड इन सब प्रोडक्ट का काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, और यूके जो यूके जो एक्सपोर्ट करेगा इंडिया में, ठीक है, उसमें कहा गया अराउंड 90% रिडक्शन लाया गया है उस टैरिफ में। ठीक है, की गुड्स फेज टू जीरो ओवर 10 ईयर्स, एग्जांपल विस्की, ऑटोस, है ना, और कई चीजें 10 सालों में वो जीरो भी कर दिया जाएगा। इससे यूके को किस में बेनिफिट मिलने वाला है भाई, एक्सेस मिलेगा विस्की, ऑटो, पर्सनल सर्विसेज, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ETC, है ना, इन सब चीजों में यूके को बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, ये ट्रेड जो हमारा FTA है, जो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, ये इसलिए भी काफी मायने रख रहा है क्योंकि अभी का जो माहौल चल रहा है, आपको पता होगा जियो पॉलिटिक्स, काफी सारे टेंशन चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे समय में इस तरह का एग्रीमेंट होना इंडियन इकोनॉमी को और भी बूस्ट दे सकता है। ठीक है, कहता है इसके अलावा इसमें सर्विसेज मोबिलिटी की भी बात कही गई है ना, मतलब प्रोफेशनल मोबिलिटी इंप्रूवमेंट लाया जाएगा, वहां से लोग यहाँ इजिली जॉब करने मतलब आ सकते हैं, यहाँ से लोग भी वहां जा सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स वगैरह को बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा कहा जाता है क्या इंडियंस को बेनिफिट इसमें क्या सेफगार्ड किया गया है, बिल्कुल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है, ठीक है, उसको इस दायरे में नहीं लाया गया है। ठीक है, बहुत
काफ़ी सारे डोमेस्टिक प्रोटेक्शन की भी बात इंडिया ने कहा है। इवन जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है, उनका ये भी कहना है, ठीक है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये पूरी तरह से हमारे कंडीशन पे हुआ है। हमने जिस प्रकार का कंडीशन रखा, यूके जो है लंदन उस चीज को मान लिया, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा कहता है वही जो मैंने अभी कहा था कि ये साइन तो हुआ है 24 जुलाई 2025 को, बट फुल इम्प्लीमेंटेशन में लगभग 1 ईयर का टाइम लग सकता है, क्योंकि ये लेजिस्लेचर में अभी पेंडिंग है, ठीक है। अप्रूवल लेना अभी पार्लियामेंट में बाकी है, ठीक है, अब खास करके यूके के पार्लियामेंट में, ठीक है। देखिए ये जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, आने वाले समय में इसमें बेनिफिट तो होगा ही होगा, ठीक है। कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कईयों का कहना है कि इंडिया के जो जहाँ पे ब्रिटेन के जो कंपनीज को, है ना, वो जो एक्सपोर्ट करेंगे उसमें काफ़ी जो टैरिफ कम कर दिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल विस्की में, ऑटोज में, पर्सनल सर्विसेज में, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, ठीक है, इन सबों में जो टैरिफ की कमी की गई है, तो यूके आसानी से यहाँ के मार्केट में इन सारे चीजों में काफी अपना प्रोडक्ट बढ़ाएगा, ठीक है, मार्केट काफी बढ़ाएगा, ठीक है। जो यहाँ के इंडस्ट्रीज हैं उसको लॉस वहां पे हो सकता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दौर में थोड़ी बहुत निगेटिविटी को इग्नोर भी करना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्योंकि हमें मेजर जो हम टेक्सटाइल में काफी ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी है, जेम्स एंड ज्वेलरी में काफी ज्यादा हम लोग आगे हैं, ठीक है। तो इन सबों में हमारी जो टैरिफ है एकदम नहीं लग रही है, ठीक है। तो यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, यहाँ के जो इंडस्ट्रीज हैं वो काफी कंपटीशन देने वाले हैं यूके में, और इवन आने वाले समय में इंडियन प्रोडक्ट जो है ब्रिटेन में काफी ज्यादा बिकने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा था इंडिया यूके एफटीए 2025 का ब्रीफ, ठीक है। जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा इसका, ठीक है। बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं प्लानिंग कर रहा हूं हर मंथ का इकोनॉमी करंट अफेयर लाने का, ठीक है। तो हर मंथ जब इकोनॉमी का करंट अफेयर आएगा आप लोग जरूर देखिएगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, इकोनॉमी के करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आते हैं, ठीक है। काफी बच्चों ने कहा कि सर करंट अफेयर करवाइए, करंट अफेयर करवाइए, ठीक है, होगा। मंथली मैं करंट अफेयर लाऊंगा, जैसे जुलाई का कुछ दिनों के बाद पूरा जुलाई मंथ का जो मेन इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में है, मास्टर्स में है, और इकोनॉमिक्स को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे भी दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आज कहीं तक मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।